की एक्सरसाइज हमने 1.2 तक करा दिया है, 1.1 और 1.2, अब ये 1.3 है। तो इसमें ये क्या है, ये सिंबल जो है मेरा क्या कहलाता है, यूनियन का, है ना। अगर इसमें जो वैल्यू, जैसे मान लेते हैं कि ए है, तो यहाँ पे 1, 3, 5, 4, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वहाँ पे 6, 7, और यहाँ पे जो सी है ये तुम्हारा 1, 2, 3। तो अब तुमसे पूछेगा ये यूनियन है कि नहीं, तो यहाँ बी का देखोगे तो बी के जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है, यानी जो ए में एलिमेंट है वो बी में नहीं है, तो यहाँ पे ए जो तुम्हारा होगा वो यूनियन नहीं हो पाएगा बी का। यानी हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए का यूनियन नहीं है। लेकिन सी में देखेंगे तो ये 1, 2, 3 हमारे मतलब 1 और 2, 2 भी लिख देते हैं यहाँ पे, 2 और 3 ये एलिमेंट है, यानी तो ये हो जाएगा कि ए जो है सी का यूनियन है। इतना समझना है इसमें केवल। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है देखो, एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें क्या है, मेक करना है करेक्ट स्टेटमेंट। सिंबल तुमको ये लगाना है, अगर है तो ये सिंबल लगेगा, नहीं है तो ये सिंबल लगेगा। जैसे हमने बिलोंग के लिए बताया था कि ये अगर इसमें सेम है तो ये बिलोंग करेगा, और इसमें सेम नहीं है तो डज नॉट बिलोंग, तो ये कट जाएगा। तो वैसे यूनियन के केस में भी है कि अगर है तो यूनियन रहेगा, नहीं है तो यूनियन नहीं रहेगा, कट का निशान लगा देंगे। पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 4 डॉट डॉट, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5। अब तुमको अगर इसको ए मानना है, इसको ए मान लेंगे हम, या फिर इसको बी मान लेंगे, किसी एक को भी। तो इसमें देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4 है, यानी ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यूनियन का निशान लग जाएगा कि यहाँ ये है। तो वही देखो तुमको जो सोल्यूशन में क्या है, यूनियन लग गया कि 2, 3, 4 जो है मेरा इसके अंदर है। जब इसके अंदर है तो यूनियन का निशान लग गया है तुम्हारा, ठीक है। ये इक्वल इसके साथ नहीं है, ये याद रखना। तो ये सिंबल का सीधा सा मतलब ये है कि यूनियन का मतलब अगर ये जो वैल्यू हमने ली है, इस ये वैल्यू इसमें जिसमें है, यानी अगर ये कैपिटल ए होगा और ये बी मान लेते हैं, तो जो बी है वो उसका यूनियन में है, यानी ए में है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ये बराबर के साथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि हाँ ये जो है इसमें जो निशान लगेगा हमारा वो यहाँ पे यूनियन का लग जाएगा कि हाँ ये इसमें है। तो ये लग गया मेरा, यहाँ पे हमने यूनियन का निशान लगा दिया ये। अब दूसरा क्या है देखो, ये जो ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी है, तो यहाँ पे देखो डी स्ट्राइक नहीं है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी सी तो मैच कर रहा है लेकिन डी वाला नहीं है कहीं पर भी, तो ये तुम्हारा नॉट यूनियन का हो जाएगा। इस वजह से ए बी सी, अब डी तो इसमें ना तो दोनों में सेम होता या फिर कम होता चल जाता, अगर यहाँ पे डी ना होता या यहाँ पे सी ना होता, यहाँ पे देखो बी सी तो है, बी सी यहाँ पे ए ना होता तो इसका यूनियन बन जाता, लेकिन यहाँ पे डी है, इस जहाँ पे यूनियन जिसका बनना है, जैसे ये कैपिटल ए है, पहले कैपिटल ए में जो वैल्यू है एक्स्ट्रा वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन बी में जो है वो वैल्यू जो होनी चाहिए जो ए में है, लेकिन ये ना हो कि जो ए में नहीं वो बी में हो जाए। तो यहाँ पे देखो ए बी सी जो है, बी सी के साथ तो यूनियन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यानी यहाँ पे अगर डी होता तो चल जाता, ए नहीं होना चाहिए था, वही वैल्यू एलिमेंट होनी चाहिए जो मेरे इस पार्ट में है, मैक्सिमम वाले में जिसमें ज़्यादा है उसमें है, तो तुम्हारा यूनियन बन जाएगा। लेकिन ये ए एक्स्ट्रा है, ए इसमें है ही नहीं है, तो ये यूनियन नहीं बनेगा, तो इस वजह से यहाँ पे नॉट का निशान लगा है, यूनियन नहीं हो पाएगा ये। तो ये तो सिंपल सा क्या हो गया कि पहले में यूनियन है दूसरे में नहीं है। दूसरे में क्यों नहीं है, क्योंकि जिससे हमको यूनियन बनाना है वो मेरा ए जो है मेरे यूनियन में नहीं है, इसको हम अगर ए मानेंगे कैपिटल ए और ये बी मानेंगे, तो बी में ए है लेकिन ए में ए नहीं है, तो इस वजह से ये तुम्हारा यूनियन नहीं बन पाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा, वो कह रहा है कि एक्स सच डैट, ये जो दो बिंदी रखी है इसका मतलब होता है सच डैट एक्स इज अ, एक्स जो है स्टूडेंट है क्लास 11th का, योर स्कूल जो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनमें जो एक्स है वो तुम्हारा स्टूडेंट है। स्टूडेंट में लड़की लड़का दोनों, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल होते हैं। तो और उसके बाद ये तुम्हारा एक सेट हो गया। दूसरा ये कह रहा है जो यहाँ पे एक्स है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं टोटल क्लास 1 से लेके 11 तक, या जो प्राइमरी से है उससे लेके 1 तक, मतलब 11 तक जितने भी बच्चे हैं, टोटल जो बच्चे हैं उनमें से आपकी क्लास के बच्चे जो हैं पहले पार्ट में इसमें बताया कि इस क्लास में जो बच्चे हैं मान लेते हैं 50 है, और दूसरे पार्ट में बताया कि आपके जो स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में मान लेते हैं 500 बच्चे हैं, तो ये जो 50 बच्चे हैं ये 500 में ही तो ही हैं, 500 के ही तो हैं, ऐसा तो है नहीं कोई दूसरे स्कूल का बच्चा हो। तो इसमें ये क्या है, इसका यूनियन बन जाएगा, ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये समझ में आनी चाहिए कि हमको अगर इस निशान का मतलब इस जो सिंबल है इसका यूज करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो टोटल है उस टोटल में यू का जो सिंबल है यूनियन कहा जाता है। इसमें टोटल में जो बच्चे हमें दिए हुए हैं उनमें से जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं वो टोटल में होने चाहिए। ऐसा ना हो वो बच्चा नहीं होना चाहिए जो इस टोटल में नहीं है। इस टोटल के बच्चे कुछ हो सकते हैं तो यूनियन बन जाएगा, और इस टोटल के बच्चे कुछ, जैसे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बच्चा आ गया जो कि तुम्हारे स्कूल में नहीं है, तो ये यूनियन नहीं बनेगा तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा दूसरे पे, इसमें कट का निशान आएगा, इसमें यूनियन हो जाएगा। देख लो इसमें, ये देखो यूनियन हो गया। तुम्हारे जो क्लास के बच्चे हैं और जो तुम्हारे पूरे स्कूल के बच्चे हैं, तो यूनियन वहाँ लगेगा। यूनियन का मतलब हुआ जो हमारे पास टोटल है उसमें से कुछ लेना है, ये नहीं लेना कि कहीं और से ले लें, जो टोटल हमको दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कहा है इसने कि चौथा, ये तीन हो गए, चौथा देखो, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, कोई प्लेन है उसमें एक सर्किल है, और दूसरे में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। मतलब एक तो कह रहा है आपके पास जो सर्किल है कोई प्लेन, ये प्लेन हम ले लेते हैं जैसे एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ये मेरे पास प्लेन है, इसमें कोई सर्किल है। अब इतना भी छोटा हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है, कोई भी सर्किल हो जाता है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि 1 यूनिट का एक सर्किल आपके पास है, ये 1 यूनिट वाला, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जा रहा ना, अगर ये यहाँ पे होता तो मेरा चल जाता, लेकिन 1 यूनिट इसने दे के कह दिया तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये यूनियन में नहीं आ पाएगा, तो ये तुम्हारा यूनियन में नहीं आया, देखो ये बिलोंग नहीं करता। अब इसके बाद देखो, चौथा के बाद पांचवा देखो, पांचवें कह रहा है कि अब क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और इसका ये कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, मतलब एक रेक्टेंगल हो गया दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये तो दोनों ही अपोजिट हो गए। ये मतलब एक कह रहा है ट्रायंगल होगा, दूसरा कह रहा है रेक्टेंगल होगा, ये तो मैच ही नहीं कर सकते किसी तरीके। तो इसमें भी चौथे में तुम्हारा नॉट का आया था, इसमें भी नॉट का आएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है देखो, ये तो मैच ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो छठा, छठा क्वेश्चन देखो, छठे में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, और तुम्हारा जो वो होता है क्या नाम है, अधिक कोण जिसको कहते हैं,
एप्ट्यूज एंगल हो सकता है और तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी डायमेंशन बराबर होती हैं। और इसने कहा है पहले पार्ट में कि ये केवल तुम्हारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें चारों ट्रायंगल आ रहे हैं पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और पहले पार्ट में कोई एक, तो इसका मतलब ये यूनियन में आ सकता है। अब ट्रायंगल हम आपको अगर बना के दिखाएं तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा हाथ सेट नहीं हो पाता। ये 90 डिग्री का हो गया, मान लो एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमको क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। इसमें सारी डायमेंशन बराबर होती हैं, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, इक्विलेटर हो गया। अब तुम्हें क्या है, एप्ट्यूज एंगल निकालना है। एप्ट्यूज का मतलब अधिक कोण, तो ये हो गया तुम्हारा जो 90 डिग्री से एक कोई कोण अधिक होगा, ये एप्ट्यूज एंगल हो गया। अब तुम्हें निकालना है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में ये हो गया, है ना। तो तुमको इसमें से तुमको एक लेना है क्लियर ट्रायंगल, तो तुम्हारा ये यूनियन में आ गया। इस वजह से देख लो, ऐसा ऐसा ही होगा। छठा छठा देखो आ गया, ये यूनियन में आ गया मेरा। बस तुमको सिंबल लगाना है कि यूनियन में है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, सातवां। सातवें में देखो कह रहा है कि x जो है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि x जो है इंटीजर है। तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटीजर जो है मेरा स्टार्ट होगा, मान लो अगर 0 से स्टार्ट हुआ, माइनस वाले भी इंटीजर हो सकते हैं, 1+2 -1 -2 -3, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये अगर माइनस से भी मान सकते हो, -1 से कितना भी इनफाइनाइट तक जाएंगे पीछे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना भी होंगे, तो इसके अंदर इवन भी तो आएंगे, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। और इसने कहा है कि इसका कुछ पार्ट हमको लेना है इवन, तो यानी इवन में कुछ नंबर आ जाएंगे। इंटीजर तो बड़ा है, इवन उससे छोटा होगा, तो ये तुम्हारा क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये यूनियन इसका है, तो ये तुम्हारा लग जाएगा। चल ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये तुम्हारा, इसको हटा देते हैं, तो इससे हमारा ये होगा, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे और सिंपल है, बस तुमको आइडिया होगी तो कर लोगे कि यूनियन का सिंबल जो लगता है क्यों, कैसे, किस में लगेगा। यूनियन का मतलब वो जो हमारे पास कलेक्शन है उनमें से कुछ पार्ट है तो ठीक है, यूनियन का लग जाएगा। लेकिन जो कलेक्शन हमारे पास है, लेकिन उनमें से जो हमने सेलेक्ट किया है कलेक्शन के अलावा कुछ हमारे पास है, तो ये यूनियन नहीं आएगा, ठीक है। अब तुमको लेना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले के सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है एग्जामिंग द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी, ठीक है, और दूसरा कह रहा है बी सी ए। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यही इसी का सबसेट है, तो ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है। और इसमें लगाया कौन सा निशान है, इसमें निशान आना चाहिए ये, लेकिन आया ये, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देख लो पहला फॉल्स हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉमा ई ये बिलोंग करता है किसमें, एक्स को कह रहा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश। तो वॉवेल में जो तुम्हारे कौन से आते हैं, ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, तो यानी ये इसका सबसेट है कि नहीं। इसके यूनियन में से इसको निकाला है, तो ये तुम्हारा यूनियन अप्लाई हो रहा है, यानी ये इसके अंदर है, जो कलेक्शन है मेरे पास, और उस कलेक्शन से हमने सेलेक्ट किया है, तो ये यूनियन जो है ये सही है, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक। देख लो ट्रू हो गया। अब देखो तीसरा, तीसरा कह रहा है कि 1 2 3, और यहाँ पे यूनियन लगा दिया इसने, 1 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 3 तक तो ठीक था, 1 और 3 इसमें है, लेकिन 2 नहीं है इसमें, तो ये 2 तो इसमें आ गया, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो तुम्हारा ये वाला लगेगा, कट वाला, तो यहाँ पे तुम्हारा ये फॉल्स हो गया। देख लो क्वेश्चन, तो यहाँ पे तुम्हारा लगा, ये सिंबल लग गया है, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता था ना, यहाँ पे जब बिलोंग नहीं करता तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब चौथा देखो, चौथे में कह रहा है कि ए बी सी दिया हुआ है तुमको सेट, तुम्हारा कलेक्शन जो है ए बी सी है, उसमें से तुमने ए ले लिया है, तो ये यूनियन सही है तुम्हारा, इसको सही कर दोगे,
तो ये यूनियन मेरा सही है। तो चौथा देख लो, ट्रू है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी, मतलब जितना भी होगा पूरा एलिमेंट होना चाहिए उसमें। अब तुमको क्या है, इसका चौथा क्वेश्चन देखना है, नंबर दूसरे का। चौथा हो गया, पांचवा देखना है, पांचवा देखना है। तो पांचवा और चौथा तो सेम ही लग रहा है, ये बिलोंग वाला है। तो इसमें दो, इसमें बिलोंग के केस में क्या होता है, ये यूनियन वाले में तो कोई एक मिल जाए, लेकिन बिलोंग वाले में जो होता है सारे एलिमेंट मिलना चाहिए तभी बनता है। तो अब यहाँ पे बिलोंग का जब निशान लगेगा, सारे एलिमेंट मिलने चाहिए, ए बी सी, इसमें केवल ए मिल रहा है, इस वजह से यूनियन तो हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं हो सकता, इस वजह से ये फॉल्स है। बिलोंग का मतलब हुआ सारा एलिमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, इसमें यूनियन अगर होता तो सही हो जाता। ये तुम्हारा जो है ये नॉट वाला है, तो ये फॉल्स हो गया। अब इस छठा देखो, छठा कह रहा है कि x जो है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो कि कह रहा है 6 से कम है, 6 से कम है, नेचुरल नंबर है यानी इवन है, ठीक है, 6 से कम है। तो और उसका x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाई डिविडेंड ऑफ 36, डिवाइड्स ऑफ 36। देखो, इवन नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ से तुम्हारा इवन लेना तो 2 4, बस यही दो आएंगे। अब इसको लोगे, इसका डिविडेंड जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे 36 का, तो यहाँ से 2 पे जाएगा तो 18 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 9 आएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो ये 1 आएगा। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसका तुम्हें क्या है, जो डिवीजन है इसमें क्या आ सकता है, पहला 1 से भी कट जाएगा, फिर दूसरा 2 से कट जाएगा, फिर तीसरा 3 से कट जाएगा, फिर ये 4 से भी कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, ये 12 से भी कटेगा, फिर उसके बाद ये 12 के बाद ये 18 से भी कटेगा, फिर ये 36 से भी कटेगा। तो ये इसका सबसेट है पूरा। और यहाँ पे 2 और 4 भी आ रहा है, और 2 और 4 हमको ये नेचुरल नंबर भी है, तो ये तुम्हारा यूनियन सही है। यहाँ पे जो छठा कोई पार्ट है वो तुम्हारा सही है। देखो ट्रू आया कि नहीं आया, इसके हमने फैक्टर निकाल लिए, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, और इसमें 2 और 4 आ रहा है, इसी को हमने लिया है, तो ये यूनियन तुम्हारा सही है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेट करना है तुम्हें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, इनकरेक्ट है और क्यों है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। तो तुमसे ए में जो दे रहा है कि 2 3 और दूसरा ब्रैकेट के अंदर 3 4 5, अब ये तुमसे कह रहा है कि ये जो 3 और 4 है वो यूनियन में है, बिल्कुल सही बात है, ये यूनियन के अंदर है मेरे, देख लो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो, ये तुमको क्या है कि इट इज गिवन एज जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 2, और ये तुम्हारा अलग पार्ट मान लेते हैं, ये 5। अब ये 3 4 तो इसमें, फिर उसके बाद अगर इसके अंदर ले जाएंगे ए, इनकरेक्ट एंड वाई, तो ये तुम्हारा जो है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए इसमें, जो क्योंकि ये इसी के अंदर भी तो है, अगर इसके ब्रैकेट को अलग मानते तब हो जाता कि ये नहीं अप्लाई हो पाएगा, 3 और 4 इसमें है नहीं, लेकिन जब ये इसके साथ दिया हुआ है तो इसको आना चाहिए। तो फिलहाल तो तुम इसको इनकरेक्ट मानते हुए आगे बढ़ो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं एक बार देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इसमें आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर है, अगर इस ब्रैकेट को ही इसने कह दिया कि ये अलग मानते हुए, तब तो नहीं आ पाएगा। तो पहले तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे तो आपको बताएंगे। तो वैसे हमारे हिसाब से तो अगर इसको अलग मानता है तो फिर तो गलत हो जाएगा, ये यूनियन में नहीं आएगा, ये बिलोंग में आएगा, क्योंकि इसके यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो बिलोंग का आएगा, हाँ यूनियन में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सिंबल है ए दिया हुआ है। अब इसमें तुम्हारा इसका सेट अगर अलग होता है 3 और 4 का, लेकिन ये तो 3 और 4 इसी के अंदर है ना, तो ये अलग से पार्ट होता तब बी के रूप में होता, जैसे ए दिया बी दिया होता तब तो आपको यूनियन लग जाता, इसलिए 3 और 4 पे नहीं लगे, यहाँ पे जो निशान लगेगा वो तुम्हारा इस पे बिलोंग करना चाहिए, साइलेंट पे। ठीक। अब इसका देखो 3 और 4, अब देखो इसमें तुम्हारा क्या है,
दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में जो है ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो निशान लगना है पहले पार्ट में यूनियन की जगह ये वाला निशान लगना चाहिए, तब तो सही हो जाता। और दूसरे पार्ट में तो क्वेश्चन दिया, ये निशान दिया हुआ है, इस वजह से सही है। ठीक, अगर इसका अलग सेट होता तब हमारा ये यूनियन लग जाता, लेकिन इसी के अंदर सेट दिया है और बाहर से कुछ दिया नहीं, तो यूनियन नहीं लगेगा। अब इसके बाद इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट में कह रहा है कि ये 3 और 4, अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ये यूनियन जो है तुम्हारा ए इज अ करेक्ट, मतलब जब हमने इसको कॉमन ले लिया, किससे? पूरा जो मेरा सेट है कितना है? ए में तुम्हारा दिया हुआ है 1 2 ब्रैकेट के अंदर 3 4 और यहाँ पे 5। अब इसमें से हमने इसको मान लिया बी इज इक्वल टू है तुम्हारा 3 और 4। तो अब ये जो तो है तुम्हारा बी, ये यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट लगा के हमने इसको ए मान लिया, केवल बस एक। कोई इसको ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो। जब एक्स मानोगे तो ए के अंदर तो ये है ही है ना, तो ये तुम्हारे यूनियन में आ जाएगा। अब अगला है जो 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 1 के विषय में कह रहा है। तो 1 के विषय में देख लो, 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, और ये जो 1 है हमारा, एक ना एक तो एलिमेंट होगा ही ना जब हम लेंगे। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये हम इसको मानेंगे सही है। क्यों? अगर कोई एलिमेंट नहीं है किसी में तो वहाँ पे 5 तो है ही है ना, 5 का मीन्स मतलब 0 तो है ही है एक एलिमेंट, इस वजह से 1 एलिमेंट तो होगा ही। ठीक, ये बिलोंग 1 एलिमेंट बिलोंग करेगा, लेकिन यूनियन के केस में नहीं कह सकते कि 1 हमारा आना चाहिए। यहाँ पे हमारा 5 है तो 1 कैसे आ जाएगा इसके अंदर? तो ये यूनियन में नहीं हो सकता। इसी वजह से जो ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये 1 एलिमेंट तो आएगा ही, ये बिलोंग कर रहा है, एक ना एक एलिमेंट तो आना ही है। क्यों आया? देखो ये जैसे 1 आया इसमें, इस टेबल के हिसाब से। लेकिन अब तुमसे कहते कि ए जो है ये यूनियन के अंदर, अगर ये ब्रैकेट में लाते कि 1 तुम्हारा सेट बन रहा है, तब तो बन जाता है लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। अब इसको देखो, ये तुम्हारा बन जाएगा 2 1 2 5, ये देखो 1 2 5 है, ये ब्रैकेट के अंदर लाएं, ये बन जाएगा छठा। ये तुम्हारा करेक्ट हो गया, यानी हमको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर तो लेना ही है जो एलिमेंट को हमने लिया है। अगर इसको नहीं लोगे तो तुम्हारा नहीं माना जाएगा। अब इसका क्या है? छठा हो गया। सातवां देखो, छठे के बाद ये 6 हो गए। सातवें में 1 2 5 बिलोंग टू ए, ये बिलोंग तो करता ही है। तो 1 2 5 बिलोंग टू ए, ये कह रहा है कि ये इसके अंदर इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा 3 और 4 भी आ रहा है। ठीक, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये जो है 1 2 5 ना एलिमेंट नहीं है ए के। 1 2 5, ठीक। अब अगला जो है तुम्हारा ये यूनियन में आएगा, तो 1 2 3, 3 तो इसमें है नहीं है अलग से, तो ये तुम्हारा ये भी गलत हो जाएगा। आठवां, ये देखो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 3 तो अलग से आएगा नहीं, 3 4 है वो भी दूसरे ब्रैकेट में लाना होगा, क्योंकि इसने बताया कि 3 इसमें तो बिलोंग करता है, 3 ए में नहीं बिलोंग करता, तो ये तुम्हारा सही नहीं है। दो, अब 9वें में देखो, 5 जो है, 5 क्या होता है? 5 मतलब होता है कि एक कोई जीरो एलिमेंट, 5 का मतलब जीरो ही होता है, इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो 5 जो है तुम्हारा ए में बिलोंग करता है, 5 जो तुम्हारा ए में बिलोंग करता है, तो इसका सेट जो है वो बिलोंग करता है।
ये क्या हो गया, ये ज़्यादा ही पीछे आ गया था। तो ये जो है कहाँ गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला तो हो गया था इनकरेक्ट ये। और ये जो यूनियन में है, फाइव तुम्हारा एक ना एक एलिमेंट तो आएगा ही इसमें, तो इसमें तो कई एलिमेंट है तो आ गया। अब तुम्हें क्या है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11। अब इसमें देखो ये भी तुम्हारा क्या है, यूनियन में दे रहा है। तो ये तुम्हारा बिलोंग नहीं करेगा यूनियन के अंदर। अगर ये ब्रैकेट ना होता तो ये यूनियन में तुम्हारा करेक्ट हो जाता। ये इसमें बिलोंग कर रहा है। सारे ऑप्शन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब सबसेट पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को राइट डाउन करना है, सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके सबसेट क्या होंगे, तो जैसे पहले ए है, ए का सबसेट क्या हो सकता है, एक स्वयं ए होगा, दूसरा फाइव होगा। हर एक एलिमेंट का फाइव का मतलब होता है 0, तो यानी एक सबसेट तो ये तुम्हारा ए हो जाएगा, दूसरा सबसेट तुम्हारा फाइव हो जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो तुम्हारा जो पहले का सबसेट हो गया वो ब्रैकेट लगाते हुए लिखना है, लेकिन फाइव के साथ ब्रैकेट नहीं आएगा, फाइव को ऐसे लिख देंगे। अब दूसरे का सबसेट क्या लिखो, सबसेट इसका लिखोगे तो पहले तो ए आएगा, ऐसे लिख दो, चल नहीं रहा यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हुए, फिर उसके बाद बी आएगा, या फिर सबसे पहले फाइव लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद ए बी आ जाएगा, ये तुम्हारे सबसेट बन जाएंगे। कितने, 1 2 3 4 जितने एलिमेंट है उसका दुगना बन गया। ये देखो सेकेंड पार्ट में देखो ए बी है, फाइव तो एक सबसेट है, ये फाइव तो सभी में होता है, मतलब 0 उसको फाइव को माना जाता है। और ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, दूसरा ए बी आ जाएगा। अब तीसरा है, तीसरा सबसेट निकालना है तीसरे क्वेश्चन का, इसका सबसेट निकालना है। इसका सबसेट क्या निकालोगे, फाइव तो सबसे पहले एक तो लेना ही है, फाइव तो सभी में है, फाइव तो तुम्हारा सभी में है, ठीक। अब फाइव के अलावा क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है 1 सबसेट को, दूसरा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अब 1 2 आ सकता है, और 1 3 आ सकता है, और 2 और 3 आ सकता है। ब्रैकेट लगाना वो जरूरी है, और तीनों आ सकते हैं, 1 2 3। तो ये तुम्हारा सबसेट होगा। सबसेट का मतलब है इनको अलग अलग जो सेट लिखते हैं सबको हम लिख सकते हैं। तो इसका देखो, फाइव फाइव तो आएगा ही सब में, 1 2 3, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन सारे एलिमेंट लिखना पड़ेंगे, सीक्वेंस के चक्कर में लिखे नहीं, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन इसका देखना है। थोड़ा पानी पीने लगे थे। तो अब क्या है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा दिया है, ये केवल फाइव दिया है। अब फाइव दिया तो फाइव तो खुद ही एक है बस, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं सबसेट, तो ये तुम्हारा ओनली फाइव इज अ सबसेट, ठीक है। सबसेट का मतलब है कि उसको अलग अलग लिख दो, कितने सेट लिख सकते हैं। फाइव सब में होगा, 0 फाइव को 0 माना जाता है, तो फाइव तो तुम्हारा होगा ही, एक 0 एलिमेंट तो सब में होता ही है। अब इसको तुम्हें लिखना है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब आपसे बोल दिया कि ए इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और उसमें कितने एलिमेंट है ये पूछ रहा है आपसे। अब सिंपल सा तो है, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से, तो इसमें क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि ए को एक सेट मानते हैं, उसमें मान लेते हैं कि एन एलिमेंट है। अभी हमको 5 बोला है कि 5 एलिमेंट है, लेकिन हम पहले मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें एन एम एलिमेंट है। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एलिमेंट है, ये इसको मान लेंगे कि एन ब्रैकेट है, इसको मानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा है, इसमें एम एलिमेंट है, यानी ए सेट है, यानी एन लिख दिया आगे,
और m एलिमेंट है वो लिख दिया है। तो n ब्रैकेट में a, इसके m एलिमेंट है वो लिख दिया। अब इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है n, यहाँ पे लिख देंगे pa, यही pa हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके एलिमेंट जो हो जाएंगे, इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जो भी एलिमेंट माने हैं उनकी पावर जो है 2 की पावर m, जितने एलिमेंट हैं उसमें 2 की पावर m चढ़ा दो, तुम्हारे एलिमेंट निकल आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जब से हमको इसमें तुम्हें दिखाते हैं कितने एलिमेंट आए थे आपके, कि 5 में हम जैसे कोई छोटा सा ले लें, जैसे इसी को ले लो, इसमें कितने एलिमेंट तुम्हारे निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आए। और इसमें कितने थे एलिमेंट, जिसके अंदर कितने थे तुम्हारा 3 थे। तो यहाँ पे n 2 की पावर क्या करोगे, 3 कर दोगे, तो तुम्हारे एलिमेंट आ जाएंगे 8। अब जैसे तुमको इस पे डाउट है तो इस पे देख लो, इस पे देखो तो इस पे जैसे तुम्हारे पास कितने सबसेट हैं, 2 हैं, है ना। अब 2 की पावर 2 करोगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्या है 2 की पावर में चढ़ाना है, जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी पावर 2 चढ़ाना है, 2 की पावर में चढ़ाना है। यहाँ पे 1 2 m की जगह 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4 आना चाहिए। तो देखो एक ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें से तुमको चेक करना है 5 वाले में, तो 5 वाले में क्या है 2, और 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 1 ही तो है। जब ए दिया हुआ था तो ये 2 एलिमेंट होना चाहिए, 5 हो गया, एक 0 हो गया। तो वही हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं कितने एलिमेंट हो गए। इसका जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर m, कितने एलिमेंट बनेंगे, मतलब 2 की पावर m क्या है, कितने एलिमेंट उसमें हैं। जितने एलिमेंट होंगे वो पावर चढ़ा दोगे, तुम्हारा निकल आएगा कि इतने एलिमेंट बनेंगे तुम्हारे, ठीक। अलग अलग सबसेट इसके बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे ये निकालना अगर हो तो तुम्हें 2 की पावर लेना है। और जितने भी तुम्हारे ब्रैकेट में जैसे ए दिया हुआ है, ए के साथ तुमको 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, तो आप तुमसे पूछ रहा है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो तुम्हें क्या करना है, जो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 1 2 3 4, वो 4 को 2 की पावर में चढ़ा देंगे। तो 2 की पावर में चढ़ाओगे तो 16 निकल के आएंगे। अब इसको करके देखना तो देख लेना, पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 3 आएगा, फिर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ऐसे करके सब करोगे तो 16 बनेंगे एलिमेंट जाके। तो इसने हमने मान लिया कि ये। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है मेरा 5 है, 5 यानी 0 है, तो Na की जगह क्या आ जाएगा 0। तो यानी जो एक एलिमेंट है 0 है, 0 है, तो यानी m की जगह कितना आ जाएगा 0, m की जगह 0 आएगा तो एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि 5 है। वही तुमको प्रूव कर दिया, ठीक। सबसे पहले तुम्हें क्या है कि अगर तुमको निकालना है कितने सबसेट बनने हैं, तो जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो जो है 2 की पावर चढ़ा देंगे तो तुम्हारा एलिमेंट निकल आएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो तुम्हारा ए है वो तुम्हारा 5 है, 5 यानी 0 है, तो यहाँ पे m की जगह कितना 0 है। जब m की जगह 0 2 की पावर चढ़ाओगे तो ये 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है 6। अब इसको क्या है, राइट इन द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल के हिसाब से लिखना है। इंटरवल का मतलब वो कि इनकी रेंज आपको ब्रैकेट के अंदर बतानी है। तो देखो पहले तो 3 ब्रैकेट बनते हैं, अभी हम तुमको 2 ब्रैकेट बता रहे हैं। तो अगर जैसे ये ब्रैकेट लगा, ये वाला, अब इसके अंदर ए है और बी है, तो आपको रेंज बता रहा है ये, रेंज या इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट लगा है, ये वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर ए दिया है और बी दिया हुआ है, तो यानी जो भी हमको एक्स, ये एक्स बिलोंग कर रहा है, इसमें एक्स जो बिलोंग कर रहा है ब्रैकेट के अंदर ए और बी, तो इसमें जो तुम्हारा एक्स की वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में होगी। लेकिन ए भी नहीं हो सकती, बी भी नहीं हो सकती, इसके बीच में कोई वैल्यू होगी। और लेकिन उसी जगह पर हमारा ये ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर ए और बी दिया हुआ है, और एक्स बिलोंग कर रहा है तुम्हारा ए और बी पे, तो तुम्हारा एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, इसके बियॉन्ड पीछे नहीं होगी, इसके आगे नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको तुमको क्या लिखना है, इसी रूप में लिखना है इंटरवल में। तो पहला जो तुमसे कह रहा है, पहला जो तुमसे कह रहा है, जो पहला तुमसे कह रहा है कि इसमें तुम्हें बताना है कि एक्स की जो रेंज आपको दे रहा है क्वेश्चन में, इसको इंटरवल में लिखना है। तो पहला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है रियल नंबर है, पहले तो उसने बोल दिया,
और ये कह रहा है कि -4 से, और -4 से तो ज़्यादा है लेकिन x के बराबर या x से कम है, x जो है 6 के बराबर या 6 से कम है, तो तुम्हें क्या है 4 लिखना है। और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब हुआ कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये इसको ही लगा दो ये। अगर ये और उसका ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये हुआ कि 6 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये केवल ये इक्वल का निशान ना होता नीचे तो हम ऐसे लिखते ये ऐसे, लेकिन यहाँ पे इक्वल का निशान दिया हुआ है इस वजह से ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, बल्कि इस साइड पे जो इसका ब्रैकेट लगेगा वो बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, यानी हमको 6 की वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो तुम्हारा ये जो इंटरवल हो गया 4 से तो बड़ा होगा और 6 से कम होगा या 6 के बराबर होगा, ठीक, इनके बीच में होगा। तो ये तुम्हारा ऐसे लिखा जाएगा इंटरवल के रूप में, तो ये देखो हमने लिख दिया, ठीक ऐसे। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि x जो है रियल नंबर है और ये जो x की वैल्यू है -12 से तो ज़्यादा है लेकिन -10 से कम है। अब यहाँ पे निशान कौन सा है, लेस देन और लेस देन का, यानी x जो है ज़्यादा है -12 से, कम है 10 से, इक्वल का निशान कहीं पे भी नहीं लगा, तो इसका मतलब जो तुम्हारा रेंज x बन के आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा -12, और ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे छोटा वाला, ये ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट लगे तो इसका मतलब इनके बीच में होगी, ये दोनों को नहीं ले सकते, -12 और -10 को नहीं लेंगे, इनके बीच में कोई वैल्यू आएगी, देख लो फिर यही बना होगा, तो ये देखो निशान बन गया। इंटरवल का मतलब है कि हमको इस फॉर्म में लिखना है कि इस फॉर्म में लिखना है, ये इस फॉर्म में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये कह रहा है एक्स सच डेट, एक्स जो रियल नंबर है लेकिन ये इस बार बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है लेकिन 7 से कम है। अब आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो एक्स बिलोंग टू, तो यहाँ पे क्या है पहले पार्ट में 0 को ले सकते हैं क्योंकि इक्वल का निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है, किसमें बिलोंग करता है, 0 को ले सकते हैं, 0 को ले सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला आएगा बड़ा वाला, ये तुम्हारा हो जाएगा 0, और 7 को नहीं ले सकते तो 7 में ऐसे लिख दोगे, इसको नहीं ले सकते, ठीक, तो ये तुम्हारा ये निशान बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4th आएगा। अब 4th में कह रहा है कि x जो है रियल नंबर तो है लेकिन तुम्हारा x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, -4 के -3 नहीं 3 के बराबर होनी चाहिए या 3 के बराबर या 3 से कम होनी चाहिए, और जो x जो है 4 से कम होना चाहिए या भी बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे इक्वल निशान लगा हुआ है दोनों में। इसका मतलब ये है कि 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। तुमसे कह रहा है कि x जो है रियल नंबर है और इसमें बता रहा है कि x की जो वैल्यू है 3 से ज़्यादा होगी या 3 के बराबर होगी। दूसरा कह रहा है कि इसकी वैल्यू 4 से कम होगी या 4 के बराबर होगी, यानी 3 और 4 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे x बिलोंग, ये बिलोंग तुम्हारा हो जाएगा 3 और ये 4, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखो, इसका सोल्यूशन देखो ये दिया है, ये ब्रैकेट का ही खेल है। यहाँ पे अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 7 है हम भी x पे नहीं ले सकते, लेस देन होगा। तो अगर ये निशान लग के आता है, ये वाला, ये दो निशान लगे हुए हैं और ये x की रेंज दी गई है तो इसमें ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और अगर ये वाला निशान लग के आता है, ऐसा निशान लिख के आता है तो ये वाला लगेगा, और अगर यहाँ पे ये लग गया और यहाँ पे ये लग गया तो ये वाला लगेगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे ये लग गया तो ये वाला लगेगा। ये 4 ब्रैकेट की कंडीशन दी गई है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं ये सब हमने बता दिया आपको सारे क्वेश्चन में, ठीक। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि हमको इन जो वैल्यू दी है उनको इंक्लूड करना है, इनका मतलब होता है जो वैल्यू दी है उनको इंक्लूड नहीं करना है। इसमें इस तरह वाली वैल्यू इंक्लूड करना है, इस तरह वाली नहीं करना है, इसमें इस तरह वाली नहीं करना है, इस तरह वाली करना है। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन जो है तुम्हें क्या है, राइट इन द फॉलोइंग इंटरवल सेट बिल्डर फ्रॉम। अभी तक क्या था कि हमको इंटरवल में लिख रहे थे, अब हमको सेट फॉर्म में, यानी इसके ये निशान लगाने हमको लेस देन आर इक्वल टू के। तो पहला देख लो -3 -0,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये अब छोटा ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो -3 ये लगा दोगे, x लिख दोगे और ये 0। और इसको क्या लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों वैल्यू लेनी है। और इसमें देखो छठे में इसको 6 यहाँ पे नहीं लेना x और ये 12वां लेना है, तो ये लिख दोगे। अब इसको देखो -23 लेनी है तो ये इक्वल टू x हो जाएगा, और ये 5 नहीं लेना तो ये हो जाएगा। देख लो इसका, ये तो बता देना होगा कि आपको x जो है रियल नंबर है, ये तो ज़रूरी है ना, x सच दैट x इज अ रियल नंबर ही दिया हुआ है, इसमें भी यही लिख दोगे x सच दैट x इज अ रियल नंबर, फिर उसका ये वैल्यू लिखोगे, इसमें भी लिख दोगे x सच दैट x इज अ रियल नंबर, और ये जो तुम्हारा फिर इसको लिख दोगे। ये जरूरी है, रियल नंबर लिख दोगे तो ये पता रहेगा, वैसे रियल नंबर तो दिया ही है लेकिन लिखना पड़ेगा। अब इसमें देख लो यही है कि x सच दैट x रियल नंबर, ये रेंज लिख दोगे, इसमें लिख दोगे x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ये ठीक। ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझना है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका तो थ्योरी का टाइप है ये, तो पहला कह रहा है कि सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें लिख दोगे एमंग द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल और द सेट ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन भी कह सकते हैं उसको, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इस दूसरा देख लो, ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोलेट ट्रायंगल, इसमें क्या है, एमंग द सेट ऑफ आइसोलेट ट्रायंगल द यूनिवर्सल सेट is the set of triangle or the set of polygon or the set of two dimensional figure। ये कुछ भी मतलब इतना सब कुछ इसको कहा जा सकता है, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हें 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि एक सेट दिया गया है ए जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1 3 5, दूसरा सेट दिया गया है बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, तीसरा सेट दिया गया है सी जिसमें एलिमेंट है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में इज कंसीडर एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी। अब जो ऑप्शन को दिए गए हैं उनमें से कौन सा यूनिवर्सल का हुआ कि जो तीनों में है वो उसमें होना चाहिए, और जब नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा वो, मतलब जो तीनों में है वो तो होना ही चाहिए, तभी यूनिवर्सल सेट है, नहीं तो नहीं है वो। तो पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तो एक ए मिलाओगे तो 1 3 5 1 3 5 ये मिल गया। अब बी के एलिमेंट मिलाओगे 2 4 6 2 4 6 ये भी मिल गए। अब सी का एलिमेंट मिलाओगे 0 2 4 6 8, यहाँ पे सब कुछ तो है 6 तक लेकिन 8 नहीं है, तो इस वजह से पहला जो है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। किसके लिए, सी के लिए, यानी जो ए है, ए के लिए तो तुम्हारा जो सेट है पहला वो यूनिवर्सल है, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ए क्या यूनिवर्सल का निशान लगा दो, ये इसको यूनिवर्सल कहना या यूनियन कहना। तो इसमें तो यूनिवर्सल तुम्हें मिल रहा है, जो 0 1 2 3 4 5 6 जो है इसमें एलिमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 हमको क्या 1 3 5 है इसके अंदर है, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। अब दूसरा बी का देखोगे तो बी वाला भी मिल रहा है आपको 2 4 6 2 4 6, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें भी यूनियन का निशान लग जाएगा। लेकिन तीसरे वाले में 8 है और इसमें तुम्हारा सेट जो तुम्हारा पहला ऑप्शन है इसमें सेट में नहीं है, तो ये तुम्हारा यू की जगह यहाँ पे ये आ रहा है नॉट, ये यूनिवर्सल नहीं है। एंड द सेट जो दिया हुआ है पहला कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल, क्योंकि हमको सब के लिए चाहिए, तो ये तो पहला तो ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ए और बी के लिए तो है लेकिन सी के लिए नहीं है। अब दूसरे में आओगे तो दूसरा तो 5 है, अब 5 तो यार ये तो किसी में भी किसी का भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1 नहीं है तो ये तुम्हारा ए का नहीं होगा, 2 नहीं है तो बी का नहीं होगा, और 0 तो है लेकिन 2 नहीं है तो ये सी का भी नहीं होगा, तो तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शन है वो तो किसी के लिए भी नहीं है। तो ये 5 कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉल
तो ये यूनिवर्सल सेट ऑफ फॉर द सेट ए बी सी के लिए किसी के लिए भी नहीं है। अब तीसरे में जो तुम्हारा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हमको क्या चाहिए, ए के लिए 1 3 5, यानी ए के लिए तो है ये, तो ए के लिए हो गया। बी के लिए क्या चाहिए 2 4 6, ये बी के लिए भी हो गया। अब सी के लिए क्या चाहिए, सी के लिए देख लो क्या चाहिए इसमें, सी के लिए जो हमारा सी के लिए 0 2 4 6 8, 0 4 2 2 4 6 8, तो यहाँ पे तुम्हारा देखो 0 2 4 6 8 ये भी है, तो ये जो है तुम्हारा तीसरा पार्ट, ये सब के लिए तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए बी सी के लिए जितने के लिए सबके लिए सेट है। अब चौथे में आ जाओ, चौथे पार्ट में तुम्हारा ए के लिए तो हो जाएगा, क्योंकि ए के लिए हमें ए के लिए 3 1 3 5 चाहिए, जो कि है ये तुम्हारा ए के लिए हो गया। बी के लिए जो है 2 4 6, इसके लिए भी हो गया। अब सी के लिए तो सारे एलिमेंट हैं लेकिन जीरो चाहिए होगा, जीरो इसमें है नहीं, तो तुम्हारा सी के लिए नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन तुम्हारा जो तीसरा है ये तो तुम्हारा सबके लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक, या यूनियन है, और बाकी जो है वो तुम्हारा नहीं है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो हो गए पूरे हो गए एक्सरसाइज के। अब अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें। शेयरिंग करने से हमको सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम और मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए जी आपका सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कराएंगे टाइम पे, और उसके बाद हम आपको रिवीजन भी कराएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की जो लास्ट ईयर में आए हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाएगा। ये मान के चलिए कि हम मेरा टारगेट जो है ये अक्टूबर तक कंप्लीट करने का है, कि हाफ हाफ तो हाई स्कूल और 11th की तो हो जानी चाहिए, अक्टूबर से पहले ही होनी चाहिए। हो सका तो हम कंप्लीट भी करा देंगे अक्टूबर तक लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया है तभी सब्सक्राइब करना, और जो कमी रही हो तो उसके लिए कमेंट्स करना, जिससे हम इसको सुधारें और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।